बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों देखो, आज हम करेंगे 24 नवंबर 2020 को जो एसएससी सीपीयू का पेपर हुआ था वो करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको ये जो हमारी सेकंड शिफ्ट रहेगी, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन होने वाला है मैथ्स का, और सारे के सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगे, ठीक है, हमारी जो कराने का तरीका है वो सही लगे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आज का, हम जो देखेंगे वो देखेंगे ये है। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट प्रतिशत में है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये पूरा चार्ट प्रतिशत में दिया हुआ है, और जो खर्च को दर्शाता है, यानी कि टोटल खर्च है वो हमारा कितना है, 1680 रुपये खर्च है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पाई चार्ट में शिक्षा यानी कि एजुकेशन कितना है 6%, और स्वास्थ्य कितना है 4% पे हुई कुल राशि ज्ञात करो। ठीक है, जो कितना खर्चा हुआ है इन दोनों सेक्टर पे वो देखना है, यानी कि 6 4 कितना हो गया 10%, यानी कि इसका हमें निकालना है 10%। एक जीरो से एक जीरो कट गई और इस जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया आंसर, वो आ गया 168। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 168। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, यानी कि 8100 रुपये है। यानी कि 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 20%, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 8100। और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यानी कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, रेट क्या है 10%। ठीक है, इसका मैं जो नेट निकालूंगा वो कितना हो जाएगा 21%। तो यानी कि जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21%, और 20% क्या है साधारण ब्याज। तो इसका मतलब ये दे रखा है, देखो 20% की वैल्यू दे रखी है आपको 8100 रुपये, और 21% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। देखो 8100, ये 20 है, नीचे आ जाएगा 20, और ये 81 और ये 21। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 चौके 8, जीरो 2 पंजे 10, यानी कि 405। 405 इंटू में 405 यानी कि 810। ठीक है, 5 0 5 और 8। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, जो आंसर होगा वो आ गया 8505। 8505। ठीक है, ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से हो सकता था। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया बार ग्राफ 2 क्रमागत वर्ष 2018 और 2019 के दौरान एक डीलर की 6 शाखाएं यानी कि B1 B2 B3 B4 B5 B6 से हुई कारों की कुल बिक्री दर्शाता है। नीला रंग वर्ष 2018, यानी कि ये जो नीला रंग है, ठीक है, ये 2018, और ये जो रेड है, ठीक है, ये 2019 को बताता है। ठीक है, तो लाल रंग वर्ष से 2019 से संबंधित। ठीक है, हाँ, तो बार ग्राफ 2018 में सभी शाखाओं से हुई कुल बिक्री कितनी, 2018, यानी कि ये तुम्हारा। ठीक है, 2018 में कितनी हो जाएंगी देखो, यानी कि 80। ठीक है, B2 से 75, B3 से 95, और B4 से 85, B5 से 75, और B6 से कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, 5 10 15 20, 2 8 2 10 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 9 हो जाएगा 26, 26 और 8 32, 32 7 39, 39 और 7 46, 39 और 7 कितना हो गया भाई 46। एक बार और देखते हैं, 5 या 15 5 और 20, हाथ से लगी 2 8 2 10 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 7 39, 39 और 9 80 आ जाएगा 480। ठीक है, तो ये जो ब्लू है, ठीक है, ब्लू का मतलब क्या हो गया 2018, ये तो हुई 2018। 2019 में सभी शाखाओं से हुई कुल बिक्री 2019 देखेंगे, 105 65 110 95 95 और 80। ठीक है, ये सब जोड़ेंगे, 5 5 दूनी 10 15 20, यानी कि यहाँ से लगी 2 6 2 8 9 9 9 18 18 9 27, 27 8 35, 35 की आ गई 3 3 4 और एक आ गया 5, यानी कि हो गया 550। ठीक है, कितनी प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा 70। किससे, 2019 में सभी शाखाओं से हुई कुल बिक्री 2019 में कितनी हुई है, यानी कि 550। ठीक है, इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, और देखते हैं कोई कट रहा है तो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5,
यानी कि 140 के बटे में कितना आ गया 11, 11 एकम 11, यहाँ से 3, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, यानी कि तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 12.7%। थोड़ा कैलकुलेशन है और थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक नहीं करी तो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो होगा 12.7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जिन्हें 10, 12, 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसे तो हम ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा, कुछ ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, तब हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। देखो 10, 12, 15, 18, 20, इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 180। ठीक है, 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 का अगर मैं फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 180 यानी कि 2 निम्न 18, 2 45, 5 निम्न 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5, और ये कह रहा है ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जाता है, यानी कि ठोस, यानी कि वो इसका इस रूट होना चाहिए स्क्वायर। देखो 2 2 ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ पे 1 5 की कमी है, 1 5 और कर देंगे। ठीक है, 180 तो नहीं हो सकता, 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा 900, और 900 का एक रूट भी बन रहा है, और ये 10, 12, 15, 18, 20 सबसे भाग भी हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से ऐसे हम चेक कर सकते थे, और ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो ही गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि देखो पी और क्यू है, ये इसको 12 दिन में कर सकते हैं। पी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले क्यू, यानी कि देखो इसकी एफिशिएंसी, इसका जो टोटल हो गया वो कितने आ गया 36, इसका एलसीएम 12 थी 36, 18 दूनी 36, यानी कि तो क्यू की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 1। ठीक है, पी की 2 है तो क्यू की आ जाएगी 1। ठीक है, क्यू उसी कार्य के 2 तिहाई, यानी कि क्यू यानी कि 36 का जो 2 तिहाई है उसी कार्य का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 24 1 तिहाई कितने दिन में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कि 24 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है। ठीक है, देखो एक ये दे रखा है, ये दे रखा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये दे रखा है समकोण, और इसका कर्ण कितना दे रखा है 26, यानी कि ये कर्ण 26 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये यानी कि ये यानी कि P प्लस में B कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसको करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके क्या हो सकते हैं, या तो आप क्या करो, इसके जो ट्रिपलेट हैं वो एज्यूम कर लो। ठीक है, तो एज्यूम कैसे करेंगे, देखो हम एज्यूम ऐसे कर सकते हैं कि 2 एकम 2 होती है 6। हमें पता है कि 13 का जो ट्रिपलेट बनता है वो कब बनता है, यानी कि 5 इंटू में 12। ठीक है, तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 26 हो जाएगा। इसको भी 2 से कर देता हूँ और इसको भी 2 से कर देता हूँ, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। एक तो तरीका ये हो गया करने का। ठीक है, इससे अपना निकल जाएगा 1/2 आधार, यानी कि आधार 24 इंटू लंब कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 2 पंजे 10, यानी कि 24 पंचे में 120, यानी कि 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। मीटर में बताना है। देखो ये तो कुछ मिसस्पेल्ट लग रहा है। ठीक है, लेकिन 120 हमारा आ जाएगा एरिया। अब जो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है तो वो भी देख लेते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि त्रिभुज जो इसका एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर का स्क्वायर प्लस में 2r इंटू में स्मॉल आर। देखो जो r है वो क्या हो जाएगा, जो वो r है वो हो जाएगा आउट रेडियस। ठीक है, और जो स्मॉल r है वो क्या हो जाएगा इन रेडियस। ठीक है, ये समझने की बात है, और ये फार्मूला है स्टैंडर्ड, ये पता होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये जो इसका जो ये गया इससे, ठीक है, यानी कि ये आपको पता है जो कैपिटल R होता है, यानी कि जो आउट रेडियस होता है वो कर्ण का आधा होता है, यानी कि ये तो आ गया 13, है ना, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया 13 होगा भाई। अब ये कितना होगा, ये भी तो सवाल है आपके पास। ठीक है, तो ये सवाल है, तो इसको करने का एक तरीका क्या होता है, जब हम R निकालेंगे तो R कैसे निकालते हैं। ठीक है, R कैसे निकालते हैं, P प्लस में B माइनस का H अपॉन में 2, यानी कि ठीक है, P प्लस B तो 34 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 26, और ये कितना दे रखा है भाई 2, यानी कि 14 में से 6 गया 8, 8 के बटे में 2, यानी कि जो R आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तब इससे करेंगे R का स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर कितना हो गया 4 चौक 16 प्लस में 2
इंटू आर कितना हो जाएगा बड़ा, आर हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 चौक 52 दूनी 104, ठीक है, 16 प्लस में 104 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो बाय फॉर्मूले से और ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, बाय ट्रिपलेट, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे जाना पसंद करोगे। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर ये जो ट्रिपलेट है यहाँ पे तो आसानी से बन गया, बाई चांस इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये आसानी से नहीं बन रहा है, तब क्या करोगे, तब तो आपको इसमें ही जाने में फ़ायदा है, ठीक है। तो आप मतलब आप सभी को ये दो पता आना चाहिए ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है, यानी कि जो स्पीड दे रखी है वो उसकी जो स्पीड है 5 से 9 हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है, क्लियर। ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो इसका जो टाइम का रेशो हो जाएगा वो 9/5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 बच गया, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40 और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता है, यानी कि सामान्य चाल के ये हो गई हमारी, ठीक है। तो इसको कितना लग रहा है 9 यूनिट, 9 यूनिट का मतलब क्या हो गया 90 मिनट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रक्षा पर खर्च हुई राशि, रक्षा यानी कि डिफेंस, डिफेंस कितनी हो रही है 12, और शिक्षा पर खर्च हुई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है, शिक्षा, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, देखो इनका डिफरेंस कितना है 6, कितने प्रतिशत अधिक है 6 इंटू में 100 कितना हो जाएगा आंसर, सॉरी 6 से 6 कट गया इक्वल टू 100%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% के छूट के बाद विक्रय मूल्य, ठीक है, देखो 100 मान लेते हैं हम, ठीक है, 100 मान लेते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाता है पंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने 100 मान लिया, ये क्या मान लिया हमने MP मान लिया, ठीक है, MP मान लिया 100। अब क्या कह रहा है 35% की छूट, जब 35% की छूट दे दी तो ये कितना आ जाएगा 65, ठीक है। और विक्रय मूल्य पर 20 यानी कि 2 छूट दे दी, एक 20 की और एक 15 की। तो यहाँ से मैं नेट जो छूट निकालूंगा, नेट डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 और 15 दूनी 300 के बटे में 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 30 35, 35 में से 3 के जीरो कितना आ गया 32। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कितना हो गया 68 का, छूट के बाद विक्रय मूल्य का योगफल 1995 दे रखा है, यानी कि 65 और 68, यानी कि 65 दूनी 130, सॉरी 65 दूनी 130 और कितना हो जाएगा 133, यानी कि 133 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1995, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो 1995 के बटे में 133 इंटू में 100, ठीक है। अब इसमें काटेंगे, ठीक है, जो काटेंगे वो हमारा आंसर आएगा 133 एक कम 133, ठीक है, 3 6 6 इंटू 5, ठीक है, 133 पंचे 665, यानी कितना आ जाएगा 1500, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा MP मार्केट प्राइस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें से 25 30 40 45 60 छात्र हैं, इन वर्गों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमश देखो 20%, 30%, 35 40 और 100% है, ठीक है। पूरी कक्षा में उत्तीर्णता का प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो 25% है और इसमें पास कितने हो रहे हैं 20%, 25 दूनी यानी कि कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से 5 बच्चे पास हो रहे हैं, यहाँ से 30 दिया इनसे 9 बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कितना हो रहे हैं 40%, यानी कितना हो जाएगा 35, यानी कि 14 बच्चे पास हो रहे हैं, प्लस 45 का 40% कितना हो जाएगा 18, ठीक है, और 60 का 100% कितना हो जाएगा भाई 60 बच्चे पास हो रहे हैं। तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 6 7 8 8 8, यानी कि 8 8 4 12 90 92 92 और 14 कितना हो गया 4 2 6 और 1 8, यानी कि 86 बच्चे पास हो गए। एक बार फिर से देख लो, 9 5 14 यानी कि 28 28 और 18 8 8 16
46, सॉरी ये गलत हो गया, यानी कि 46 और 60, 106 बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 106 बच्चे पास हो रहे हैं। टोटल कितना हो गया, यानी कि 105, 145, 145 और 25, 170 और 200, 200 बच्चे पास हो रहे हैं। तो देख कितना परसेंट है, यानी कि एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, यानी कि 53%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग थोड़ा टेढ़ा बन गया। ठीक है, देखो, अरे क्या हो रहा है। ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग और एक ये आयत। ठीक है, इसके जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि अगर ये x है तो ये x प्लस में 10 है। ठीक है, और चौड़ाई 5%, 5 सेंटीमीटर कम है, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 5। क्लियर हो गया। अब देखो, यानी कि क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इजिकल टू में x प्लस 10, इसका जो एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इंटू में x माइनस 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 10x माइनस में 50। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये आ गया प्लस का 5, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x इजिकल टू में 50, माइनस से माइनस कट गया और 5 एकम 5 और 5 धाम 50, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो क्या कह रहा है, आयत का परिमाप बताना है। ठीक है, तो ये x प्लस 10 यानी कि, ठीक है, यानी कि x प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 यानी कि ये 20, तो ये भी 20 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 20, 40 और कितना हो जाएगा आंसर, 50 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 का 25%, 400 का 25% कितना हो जाएगा, 100। 1260 का 35%, 1260 का 35%, चलो कर देते हैं इसको, 1260 का 35%, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, 7 21 की 2, 7 6 42, 2 44, 441 हो गया। 1800 का 27%, यानी कि 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126, हाथ से लगी 6, 12, 18 दूनी 36, 36 और 10, 46 और 2 48। ठीक है, 486 इजिकल टू में 1020 प्लस में x। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 400, 800, 900 प्लस में 8 4 12 प्लस में 127। ठीक है, तो 1027 आ गया, 1027 इजिकल टू में 1020 प्लस में x। तो इसका देखो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 से 10 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी। ठीक है, एक ये दीवार है और ये दीवार है, ये सीढ़ी लग रखी है। ठीक है, ये सीढ़ी लग रखी है, उन्नयन कोण 60 है, यानी कि ये हमारा कितना है, 60। तो सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है, यानी कि ये जो लेंथ दे रखी है ये है क्या, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 30, यानी कि देखो ये कितना हो गया, पूरा 1 हो गया, और ये 60 है, इसके सामने कितना हो गया, √3, और ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 90 के सामने कितना हो गया, 2। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के तरीके से गए। ठीक है, तो अब देखो एक क्या पूछ रहा है, वो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, यानी कि ये है, ये हो गई आपकी सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, देखो ये आपकी सीढ़ी की लंबाई हो गई, ये सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई की यूनिट कितनी है, 2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3.6, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.2। ठीक है, यही तो हमसे पूछ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मगर। ठीक है, तो देखेंगे, सबसे पहले ना मैं इसको खोल लेता हूँ, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या, यानी कि इसका स्क्वायर करूँगा 169, एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यानी कि कितना है 133 प्लस में 2 एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, तो 133 यहाँ से घटाऊंगा, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 18
ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू होगी 18। ठीक है, अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, यानी कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस में जेड की क्यूब माइनस का 3xy z इजिकल टू में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड। ठीक है, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस में जेड एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट करूँगा, देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कितनी, 847। ठीक है, 847 माइनस 3xy इजिकल टू में इसकी वैल्यू कितनी है 13, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस, देखो 18 तिया कितना हो गया 54। ठीक, इसमें से घटाऊंगा मैं 54, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया 1, और ये 115 इंटू में कितना आ गया 13, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 की 6, 13 कम 13 6 19 की 1, 13 कम 13 और 1 1495। ठीक है, 1495 में से ये 847 घटा दूंगा, 847 घटा दूंगा तो 15 में से 7 गया कितना आएगा, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 14 में से 8 गया 6, यानी कि -3xyz इसकी वैल्यू दे रखी है 648। तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि xyz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18 माइनस का वो भी। ठीक है, तो देखो ये आ गया, और ये दे रखा है रूट में, यानी कि 216, और ये कितना दे रखा है अंडर रूट क्यूब में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यही तो दे रखा है, थोड़ा सा लेंथ बनेगा, लेंथ ही बनेगा, लेकिन आपको फॉर्मूले आपके माइंड में हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है क्रमशः। ठीक है, सक्सेसर है। ठीक है, मतलब क्रमशः विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, और इसको जो भाग करते हैं तो क्रमशः कितना आता है, इसका शेषफल आता है 2 3 5। ठीक है, अगर 84 से भाग किया जाएगा तो आंसर हमें क्या मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, और इसको टिपिकल को हम अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो कहने का मतलब वो है, ये है कि अगर मैं किसी संख्या को 3 से भाग करूंगा, ठीक है, मान के चलो मैं x से भाग करता हूँ। ठीक है, x से भाग करता हूँ तो ये तो आ गया हमारा भागफल, और यहाँ पे कुछ आएगा, और फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2। एक कंडीशन तो ये हो गई। जब मैं भाग करूंगा ना, दूसरा क्या कह रहा है कि जब मैं 4 से भाग करता हूँ, यानी कि जब मैं 4 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 3, यानी कि यहाँ होगा, और यहाँ यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो ये जो यहाँ पे जो संख्या होगी ना, वो यहाँ पे ये नहीं होगी, यानी कि जो ये हमारा x था वो ये नहीं होगा, वो क्या होगा y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया y, और जो यहाँ पे जो भागफल आएगा ना वो y, वो क्या आएगा, वो आएगा z। अब जो तीसरा कंडीशन वो क्या कह रहा है, जब मैं 7 से भाग करता हूँ, यानी कि जब मैं अगर 7 से भाग करता हूँ किसी को, यानी कि जब मैं, तो यहाँ पे जो आएगा वो ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो आएगा ये, तो मैं भाग करता हूँ तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 5। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमेशा 7 एकम 7 और ये 5। ठीक है, तो ये आपका जो जेड आएगा वो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, जेड आ गया 12, जो जेड यहाँ पे जेड की जगह 12 रखेंगे, इसका मतलब वाई क्या आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा 12 चौक 48 प्लस में 3, यानी कितना आ जाएगा 51। अगर जब मैं y की जगह अगर मैं 51 रखता हूँ तो 51, तो x कैसे निकलेगा, 51 तिया 153 और 2 155, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 155। अब ये क्या कह रहा है कि इसको 84 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि मैं जो 155 है इसको मैं 84 से भाग करता हूँ, यानी कि ठीक है 84 एकम 84, आप 5 में से 4 गया 1, 15 में से 8 गया 7, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 71। एक तो ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये हो गया। ठीक है, अगर मैं एक और कंसेप्ट है वो कैसे होगा, तो देखो वो हो जाएगा ये मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, कैसे, देखो ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये ठीक है, ये देखो जो यहाँ पे 3 4 7 है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 7, और जो इसका जो भागफल जो इसका रिमाइंडर है वो कितना है 2 3 और ये 5। ठीक है, इस कंडीशन में देखो हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, और नीचे से कितना आ जाएगा 1, 7 एकम 7 5 12, वो यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48 प्लस 3 कितना आ जाएगा 51,
और 51 तिया कितना आ जाएगा, 51 तिया 53 और 2 55, ठीक है, यानी कि 51 तिया 153 और 2 155, ठीक है। यहाँ से भी कितना आ गया 155, तो वही आ गया जो यहाँ पे आया था, ठीक है। चाहे आप तो ऐसे जा सकते हो, चाहे आप ऐसे जा सकते हो, ये तो आपका है बेसिक कंसेप्ट, और ये इसका थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि ये शॉर्ट ट्रिक बना दी गई, ठीक है। बेसिकली है यही, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा देखने में आसान लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट है वो आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में पहले 4% की वृद्धि हुई 40% की, ठीक है। पहले तो 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, और फिर बाद में 20% की कमी हुई। तो संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि कमी प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ना नेट से जाऊंगा, प्लस माइनस माइनस 25 चौक 100, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 10 35, यानी कि यहाँ पे प्लस 5 आ गया। आप क्या कह रहा है, 15% की फिर वृद्धि हो गई, ठीक है। 15 पंचे 75 के बटे में 100, ठीक है। 15 5 20, 20 पॉइंट कितना हो गया 75। आप क्या कह रहा है, 20 की कमी हो गई, यानी कि ये 20 की कमी हो गई, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ से मैंने 20 घटा दिया तो कितना आ गया 0.75, और देखो इसके नीचे कितना आ गया 2 जीरो, तो यहाँ से 2 पॉइंट तो लगने ही थे, 2 पॉइंट इसके लग गए, तो कितना आ गया माइनस का 4.15, ठीक है। माइनस का 4.15 में से इस 75 को घटा देंगे, 0.75 को 10, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 3.40 की हमारी निगेटिव हो गई, यानी कि कमी हो रही है, ठीक है। तो कितने की कमी हो गई, 3.4% की कमी हो गई इससे। ये सब चीज़ें जो यहाँ पे कांड हो रहे हैं, कैसे कांड हो रहे हैं, पहले 40% बढ़ा दी गई, फिर 25% कम कर दी गई, फिर 15% बढ़ा दी, फिर 20% की कमी हो गई। तो इससे जो पूरे किसी भी एक वैल्यू पर फर्क पड़ेगा ना, वो 3.4% की कमी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करने से, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई, ठीक है। देखो एक ये कमरा है, ठीक है, ये घनाभ के आकार का कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, ये कमरा बना दिया भाई, ये कमरा हो गया, ठीक है, ये कमरा हो गया, और इतना सुंदर हमारा कमरा हो गया, ठीक है, ये हमारा कमरा हो गया। आंतरिक माप की लंबाई यानी कि जो, ठीक है, ये कितनी दे रखी है 12, और जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है 8, और जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 10। यदि सफ़ेदी की लागत 25 प्रति मीटर है, 25 रुपया प्रति मीटर है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों प्लस छत की भी सफ़ेदी कराने की कुल लागत बतानी है, कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो कितना होता है 2L प्लस में B इंटू में H। अब ये हो गया प्लस में छत, देखो ये हो गई आपकी छत, ठीक है, ये हो गई आपकी छत। छत की लेंथ क्या है 12, और ये कितना है 8, 12 8 96 प्लस में 96, ठीक है। 2 इंटू में लंबाई चौड़ाई 12 8 20 इंटू में H कितना है 10, 20 दूनी 40, यानी कि 400 प्लस में 496, यानी कि 496 इंटू में कितना हो गया 25, 25 छिके 150 की 15, 25 में 225, और 15 240, हाथ से लगी 24, 25 चौक 100, 100 और कितना हो गया 124। तो ये 12400 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बेसिकली हमें ये छत को मिस नहीं करना था इसके अंदर, ठीक है। और ऑप्शन हमारा 10,000 खैर नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ ये छत को भी हमको ऐड करके चलना था, जो कि गलती मोस्टली हो सकती थी और बच्चों से, क्योंकि ये पढ़ने में, क्योंकि ये पढ़ लिया हमने सभी 25% पढ़ लिया, और ये पढ़ लिया कि कमरे की सभी चारों दीवारों की छत के साथ, छत शायद मिस कर देगा, वो जो भी कोई मिस कर देगा तो उससे गलती हो सकती है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था और उसी का आसान आंसर था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमवार, ठीक है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार
का औसत है वो कितना दे रखा है 41, यानी कि 123। बुधवार शुक्रवार और गुरुवार, इसका जो औसत दे रखा है 3 दूनी 6, 3 चौक 12। और अगर गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है 43 डिग्री, ठीक है, इसका गुरुवार का, तो बुधवार और शुक्रवार कितना हो जाएगा 126 माइनस का 43, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 83 हो गया। तो सोमवार को तापमान कितना था, बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र को कितना है 83, तो जो सोमवार का कितना हो जाएगा 123 माइनस का 83 कितना आ जाएगा 40, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से हो भी गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त की, ठीक है, किसी वृत्त की जीवा ए बी को, ठीक है, ये एक वृत्त है, किसी वृत्त की जीवा ए बी, ठीक है, ये होगी आपकी ए बी, किसी वृत्त की जीवा ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ठीक है, इसको ये बढ़ा दिया गया, भाई पी तक बढ़ा दिया गया, और बिंदु सी वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि पीसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, मान के चलो ये सी है, ठीक है, इसको ये हमने मिला दिया इससे, ठीक है, एक स्पर्श रेखा है, पीसी दे रखा है 12 और बीपी दे रखा है 10 और ये दे रखा है एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू में पीबी इंटू में पी ए, ठीक है, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। तो पीसी कितना है 144 इज इक्वल टू में पीबी कितना है 10 इंटू में पी ए कितना है पता नहीं, एक्स कर दो, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14.4, और हमको क्या निकालना है ए बी निकालना है, यानी कि हमको निकालना है ये, हमको निकालना है ए बी, और ये पूरी कितनी दे रखी है 14.4, तो ए बी कितनी हो जाएगी 4.4, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बार ग्राफ में वर्ष 2018 में हुई औसत बिक्री ज्ञात करो। 2018 यानी कि ये जो नीला है ना, नीला ये क्या है हमारा 2018 है, ठीक है, ब्लू। देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि जो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ग्राफ से, यानी कि जो भी डीआई के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, उसको हमको लास्ट में करना है सबको इकट्ठा, ठीक है। जब हमारा एक पिछला जो क्वेश्चन आया था उसमें हमें पता था कि जो ये है, ठीक है, ये है, यानी कि जो ब्लू वाले हैं, यानी कि जो ब्लू वाले हैं वो हैं 480, और जो रेड वाले हैं वो कितने हैं, वो हैं 550, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान तभी रखेंगे क्योंकि अगर हम वो भूल गए कि ये 480 था और ये 550 था तो क्या होगा, हमको कैलकुलेशन फिर दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके हमको लास्ट में ही करना है इसका, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ये 2018 का है और ये 2019 का है, तो क्या कह रहा है 2018 में हुई औसत बिक्री ज्ञात करना है, ठीक है। ये 480 हो गया और 1 2 3 6 हो गया, ठीक है, 6 कम 6 6 48 कितनी होगी 80, हमारा आंसर हो गया 80, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको सोचनी है और हमको सबको इकट्ठा करके चलना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का 49% वाई है, यानी कि x इजिकल टू में 49% क्या दे रखा है वाई। अगर मैं रेशो निकालूंगा x और y का, वो कितना हो जाएगा 100 के बटे में 49, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 100 और y की वैल्यू कितनी हो गई 49। क्या कह रहा है 50 का y प्रतिशत, यानी कि 50 का y प्रतिशत, y की वैल्यू कितनी है 49 इजिकल टू में 100, 1 0 100 1 0 कट गई, 5 में 45, हासिल लगी 4 5 चौके 20 और 4 24, 1 पॉइंट से 1 हटा दिया, कितना 24.5 आ गया। किसके बराबर होगा, यानी कि देखो ये दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी थी 100, इसका जब मैं 24.5 निकालूंगा तो यही आएगा, यानी कि कितना आएगा 24.5, यही हमारा आंसर है। ये भी ये रहा, ये भी ये रहा, यानी कि क्या कर दिया मैच कर गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन का आसान आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A कितना है, ये दे रखा है 68। त्रिभुज का अंतः केंद्र I, यानी कि ये जो I है त्रिभुज का अंतः केंद्र है, ये क्या दे रखा है I है, तो BIC बताना है, ठीक है, ये BIC बताना है। तो इसको क्या करेंगे हम, ठीक है, 90 प्लस में A/2, ठीक है, 90 A/2 कितना हो जाएगा 34, ठीक है, 9 3 12 और कितना हो जाएगा 124, हमारा आंसर हो जाएगा। आसान कंसेप्ट है और आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यानी कि A की क्यूब B की क्यूब
इजिकल टू में 217 और ये दे रखा है 7, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमको। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका फार्मूला लगाते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होता है, यानी कि a प्लस में b इजिकल टू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का ab इजिकल टू में 217। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7, ये 7 इधर चला जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab इजिकल टू में 7 नीचे आ गया, 7 या 21 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो, अब यानी कि मैं इस ए बी का मान निकालना है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में ये ए बी जो है माइनस का है उधर चला जाएगा, यानी कि 31 प्लस में ए बी। ठीक है, ये हो गया। तो एक तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका खोल लेते हैं, इसको यानी कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू में 7 7 49। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं क्या है, यानी कि 31 प्लस में ए बी प्लस में 2ab इक्वल टू में 49, यानी कि 3ab इक्वल टू में 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और आसानी कंसेप्ट है इसका। ठीक है, कोई इतने मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 भागीदार हैं, किसी व्यापार में हुए लाभ को 8, 7 और 5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, और उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः यानी कि 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए और 14 महीने के लिए निवेश की है। तो बताओ उनकी पूंजी का अनुपात क्या है। तो देखो क्या करना है कि ये 3 आदमी हैं, ए बी और ये सी। ठीक है, 3 आदमी हैं, इन्होंने मान के चलो एक्स वाई और जेड ये पूंजी इन्होंने निवेश की, और पूंजी निवेश की इन्होंने कितने, ये 7 महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए और ये 14 महीने के लिए। जब इसको गुना करेंगे तभी तो रेशो आता है, यानी कि जिस रेशो में बांटा जाएगा वो, यानी कि इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 8, इसको गुना करेंगे तो 7 और इसको गुना करेंगे तो आएगा 5। यानी कि 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 के बटे में 7। इसी तरह से ये, इसी तरीके से ये, यानी कि 8y की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 के बटे में 8, 7 के बटे में 8। और इसी तरह से ये, ठीक है, यानी कि 5 के बटे में 14 ये आ गई। देखो ये और ये और ये, यानी कि 8 बटे 7, 7 बटे 8 और 5 बटे 14, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 56। ठीक है, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 सत्ते 56, यानी कि 7 सत्ते 49 और 14 चौक 56, 5 चौक 20, यानी कि रेशो क्या आ गया हमारे पास, यानी कि 64, 49 और 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सिडी पर हुए व्यय को दर्शाने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण बताना है। सब्सिडी कितनी है 21 की, यानी कि 21 अपॉन में 100 इक्वल टू में 360। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10, इसको मत काटो वही सही है। ठीक है, यानी कि 36 इंटू में 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, यानी कि 6 5 7, यानी कि 1 0 तो जो नीचे था उससे पॉइंट लग गया, यानी कि 75.6 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये जो बनेगा ये बनेगा 75.6 डिग्री का। ठीक है, यही पूछ रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC में डी ए से बी सी तक माध्यिका है, यानी कि देखो ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, यानी कि ए बी और सी। ठीक है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 10, और यहाँ से ये माध्यिका है, ये क्या है, यानी कि पॉइंट डी। देखो सीधा सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है कि 6 8 और 10 क्या बन गया, एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखो ये इसका आधा हो जाता है, ये इसका आधा, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये जो माध्यिका है वो इसके बराबर होती है, तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये कैपिटल R भी होती है, यानी कि आउट रेडियस। अगर मैं इसके बाहर से अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा ना ये, ठीक है,
ये सर्कल अगर ड्रॉ करूँगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 5। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 दे रखा है, यानी कि हमारे पास एचसीएफ दे रखा है कितना 29, और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड। ठीक है, ये दे रखा है एलसीएम, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एक तो ये रहा, पता नहीं हमको क्या है, एक 15 और एक 13 दे रखा है। ठीक है, एक बात मेरे को बताना दोस्तों कि जैसे ये फर्स्ट संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, जो इसकी देखो ये भी एक मतलब दे रखा है, ये जो एक तरह से रेशियो दे रखे हैं संख्याओं के, क्योंकि इसमें से कोई भी वैल्यू एक तो कट नहीं रही। ठीक है, तो रेशियो दे रखे हैं। अब इसका जो एक दे रखा है 29, यानी कि 29 इसमें भी होगी, 29 इसमें भी होगी, 29 इसमें भी होगी, और 15 और 13। ठीक है, इसके दो गुणनखंड दे रखे हैं, तो एक में 15 होगा, एक में 13 होगा। तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं, ये करूँगा कि मान के चलो ये 15 और 13 दो संख्या है, इसमें 29 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें भी 29 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देख लूँगा कौन सा हो सकता है। तो ये हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 15 हमारा बड़ा है। ठीक है, तो हमारा 15 बड़ा है, तो हमारा जो नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या करा है, संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 29 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 में 135 की 13, 15 दूनी 30, 40, 45, यानी कि 435 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे चार्ट थीटा क्या है, एक न्यून कोण है कॉट। देखो यह ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो इसको कॉट में बदल लो या इसको टैन में बदल लो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉट में बदल लेते हैं, यानी कि कॉट से कॉट कट जाएगा। ठीक है, तो 4 थीटा इजिकल टू में 90 माइनस थीटा प्लस में 5। जब ब्रैकेट बाहर खोलेंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का उधर आ जाएगा, 5 थीटा इजिकल टू में 90 और 5 95, 95 तो थीटा इजिकल टू कितना हो गया 19। ठीक है, यही तो पूछा हुआ था हमसे, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर क्रॉस्ड ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में पार करता है। देखो यानी कि ये ट्रेन है, ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि 300 मीटर लंबा है, क्लियर, और इसको 30 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, और ये एक लौंडा है, इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और इसको ये 20 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी हमको लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ, सॉरी इसकी स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, लेंथ मान लो l। ठीक है, ये है, तो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट पे ही ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करते हैं हम कि ये है, यानी कि ये इसकी स्पीड दे रखी है, इसको सेकंड में पार कर रहा है, तो इसको मैं सेकंड में बदल लूँगा, यानी कि 5 के बटे में 18 इजिकल टू में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी l प्लस में 300 इजिकल टू में अपॉन में कितना है 30 सेकेंड। ठीक है, 6 3 18, 6 पंचे 30, यानी कि 5 25, यानी कि 25x के बटे में 3। ठीक है, माइनस का ये 300 है ना, प्लस का इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का 300 इजिकल टू में l की वैल्यू आ गई कितनी 25x माइनस में 900 अपॉन में 3। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास l की वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ हो गई, ये 25x माइनस 900 अपॉन में 300। अब जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वो क्या है कि एंड ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन 6 किलोमीटर पर हावर इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो यानी कि जब सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये लड़का भी जो भी है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा ये स्पीड घट जाएगी इसमें से। ठीक है, यानी कि x माइनस में 6, ठीक है, 5 के बटे में 18 इजिकल टू, ठीक है, 5 के बटे में 18, इसकी लेंथ क्या दे रखी है, यानी कि ये जो जब ये इसको क्रॉस करेगा इसका मतलब ये अपने आप को ही क्रॉस करेगी ट्रेन। ठीक है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यानी कि 25x माइनस का 900 अपॉन में 3 इंटू में कितने समय में पार करती थी भाई 20 सेकंड में, तो ये 20 सेकंड आ गया। ठीक है, 3 में 3 6 18, 2 3 6, 2 धाम 20,
ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला गया कितना हो जाएगा 10 पंचे 50, 50x, ठीक है 50 छः 300, ये इधर चला गया यानी कि 75x, माइनस में 3 निम 2700, ठीक है। ये इधर आ गया तो माइनस का 25x, ये इधर आ गया माइनस का 2400, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और x इजिकल टू में 55 25, 5 चौके 20, 5 छठे 40, 5 निमे 45, 5 छः 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई 96, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था और बेसिक कंसेप्ट पे इसको हमको करना था, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पॉड मास का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में ही करना है अगर आपको अपना मूड खराब नहीं करना इन, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस क्वेश्चन को हमेशा बाद में करो, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि माइनस का 7 भाग, ठीक है 5 प्लस में ये है, इसके नीचे आ जाएगा यानी कि 1 के बटे में 2 माइनस 4 प्लस में, ठीक है 4 दूनी 8, 8 के बटे में 4 यानी कि 2 आ गया, ठीक है, प्लस में 4, ठीक है, प्लस भाग में 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब -7 भाग, ठीक है, और 5 प्लस में 1/2 माइनस माइनस का 6 प्लस में 1 के बटे में 2, ठीक है, -7 भाग यानी कि 5 प्लस में 1/2 माइनस 2 6 12 और 1 है 13 के बटे में 2, ठीक, -7 भाग, ठीक है 2 पंजे 10 और 11, 11 के बटे में 2 माइनस 13 के बटे में 2, यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा और इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो -7 भाग तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, सॉरी हाँ 2 आ जाएगा और अपॉन में 2 यानी कि 2 से 2 काट दूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 6 7 से विभाज्य हो, ठीक है। सबसे पहले 5 6 7 का एलसीएम ले लूँगा मैं, ठीक है, 7 6 के 42, 42 पंचे कितना हो गया 210, ठीक है, 42 पंचे 210। अब देखो 400 और 700 के बीच में पूछ रहा है यानी कि 210 दूनी कितना हो गया 420, ठीक है, और 210 इंटू 3 कितना हो गया यानी कि 0 3 एकम 3 3 दूनी 630, ठीक है। तो 400 और 700 के बीच में सिर्फ 2 ही संख्या है ऐसी 420 और 630 जो कि 5 6 7 दोनों से भाग होंगी, ठीक है, तो ये 2 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना आपके सामने तो आपको सबसे पहले 0 इग्नोर करनी है, यानी 0 मतलब ये जो पॉइंट है ये इग्नोर करने हैं। तो देखो ये जो है इसका क्या मतलब है यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और ये क्या है यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है। इसको जब मैं और सॉल्यूशन करूँगा तो क्या हो जाएगा यानी कि a प्लस में b, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है, और ये मैं काटूंगा यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है, इससे ये कट गया, ठीक है। आपके पास आ जाएगा a प्लस में b, ठीक है। तो a प्लस बी कितना, a प्लस बी का मतलब क्या हो गया यानी कि 4 3 5, एक पॉइंट को मैं इग्नोर कर दूंगा यानी कि 435 प्लस में 325, ये जोड़ दिया मैंने कितना आ गया 4 3 700 यानी कि 760 आ जाएगा, ठीक है, 760 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो यानी कि सबसे पहले मैं ऊपर की 0 गिनूंगा यानी कि 2 4 6 यानी कि ऊपर की 6 जीरो है। जब ऊपर की 6 जीरो को मैं जब मैं हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगी 6 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नीचे चेक करूंगा मैं 1 2 जीरो है, फिर प्लस है, फिर 2 जीरो है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो इसका मतलब नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 2। जब मैं नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर लगाऊंगा मैं 2 जीरो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई और दूसरी एक जीरो से दूसरी एक जीरो कट गई, ठीक है। तो नीचे कितनी आ गई 4, 1 2 3 और ये 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.0760, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 0 इग्नोर करनी है बस और फिर 0 बाद में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये होती है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि देखो
76 76 76 76। ठीक है, अब जो डिफरेंस है, जो ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, ये बना है ही इस बेस पे गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पॉइंट लगाने में दिक्कत कर देगा ना, यानी कि उसको अगर परेशानी होगी, अगर वो थोड़ी सी भी मिस कर गया तो वो क्वेश्चन गलत कर देगा। देखो यहाँ पे 4 स्थान बाद भी दे रखा है, 3 स्थान बाद भी दे रखा है, 1 स्थान बाद भी दे रखा है, 2 स्थान बाद भी दे रखा है। ठीक है, तो सारे तरीके के इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार ग्राफ 2000 वर्ष 2018, ये 2018 ब्लू और ये 2019। ठीक है, B1 B2 B3 यानी कि B1 कितना हो जाएगा 2018 और ये हो जाएगा 2019। ठीक है, 2019 में B6 B4 और B5। ठीक है, 2018 में देख लेते हैं सबसे पहले B1 कितना हो जाएगा, यानी कि 80 75। ठीक है, और B3 कितना आ जाएगा 95। ठीक है, इसको जोड़ता हूँ 5 5 10। ठीक है, 9 7 16 16 और 8 24 और एक आ जाएगा 25, यानी कि 250 आ गया। 2019 का जोड़ता हूँ, B6 कितना है, B6 है 80। ठीक है, B4 जोड़ता हूँ, B4 है 95 और B5 कितना है 95। ठीक है, यानी कि 9 9 18 19 19 8 27, यानी कि 270। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो रेशो कितना आ जाएगा 25:27। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई पंप किसी पानी वाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कोई पाइप है ए, इसको 3 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण इसे टंकी को भरने में 3.5 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, रिसाव है, मान के चलो कि एक ये था और इसके साथ में ये पॉइंट ये बी खुला है जो कि खाली करता है, और ये इसको 3 3 9 और 1 10 के में 3 घंटे में भर देता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब टंकी भरी हो तो अकेले रिसाव को टंकी के पूरे पानी को निकालने में कितने घंटे लगेंगे। यानी कि अगर ये बी यानी कि सिंगल पाइप लगा हो तो इस पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, ये कह रहा है। तो मैं देखो सबसे पहले 3 तो उसका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30। ठीक है, एलसीएम 30 आ गया, 3 धाम 30 और 10 तिया 30 30 तिया यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 9, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 और a माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी 9, यानी कि ये कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि b की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, तो b कितनी देर में खाली करेगी, यानी कि 30 घंटे में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, किसी त्रिभुज का आधार यानी कि ये त्रिभुज है। ठीक है, एक वर्ग के जिसका विकर्ण 6√2 है, यानी कि इसका विकर्ण अगर 6√2 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, इसकी ऊंचाई इस वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, अब तुम ये देखो कि जो इसका परिमाप के बराबर है, इसका जो आधार यानी कि आधार कितना हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24 हो गया, और जो इसकी ऊंचाई होगी ना उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 है। यानी कि जैसे यही हो गया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी कि a का स्क्वायर तो 12 144 हो गया, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12। ये मतलब दूसरा कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 का है और इसका 144 है, तो वो इसका कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी 12। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो सिंपल हो जाएगा 1/2 12 यानी कि आधार इंटू लंब यानी कि 24। ठीक है, 2 6 के 12 और 24 6 कितना होता है 144। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा इसका जवाब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, जितनी भी यहाँ पे रकम होगी उसका आधे को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। ठीक है, यानी कि 2a 4b और 8c, और जो इसके साइड वाला नंबर होगा वही इसका मान हो जाएगा, यानी कि a बराबर 2 b बराबर -4 और c बराबर कितना हो जाएगा 8। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का bc क्योंकि माइनस का एक यहाँ पे है। ठीक है, 4 8 32 और प्लस का ca यानी कि 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि 30 40 48 में से 8 के 40 यानी कि √40। ठीक है, और इसको जब मैं खोलूंगा तो कितना आ जाएगा 2√10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को एक पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, यानी कि सभी अंकों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30, यानी कि ये कितना हो गया 75, 60 30 90 ये कितना हो गया 95 और 40 30 70 ये कितना हो गया 75। ठीक है, 75 75 कितना हो गया 150, 150
यानी कि 245 हो जाएगा इन सबका टोटल। कितना हो गया 245। अब क्या कह रहा है 300 से कम अंक वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, यानी कि 300 से अंक, 300 से कम अंक। ठीक है, ठीक है। ढाई सौ या अधिक, ठीक है, 250 से अधिक लेकिन 300 से कम, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये 60 का केंद्रीय कोण बताना है, यानी कि 60 के बटे में कितना हो जाएगा 245 इंटू में 360। ठीक है, 12, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 निमे 45, सॉरी 5 चौके 20, 49 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 चौके 20, 5 निमे 45। अब क्या करना है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ना ये पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, और एक क्लियर वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ 49 की जगह 48 कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास बहुत दूर दूर है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास बहुत दूर दूर है तो आराम से हो जाएगा, कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 48, यानी कि 12 के बटे में 48 इंटू में 360। ठीक है, 12 का 12, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 में 36, यानी कि 90, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के आसपास देखेंगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि जब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए खुद से ही कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको करने में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माना ए और बी समान आधार वाली दो मीनारें हैं, यानी कि देखो एक इनका ये समान, यानी कि जो बेस है वो सेम है, और दो ये मीनारें हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, मीनारों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यानी कि ये है, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। ए और बी शीर्ष के उन्नयन कोण 30 है, यानी कि ये तो हो गया आपका 30, और ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, तो बी और ए की ऊंचाई का अनुपात बताना है। ठीक है, जैसे ये होगी मीनार ए और ये हो गई बी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसको, यानी कि 30 के सामने 1 और ये हो गया 60, 60 के सामने √3, तो ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 के सामने कितना होता है, यानी कि √3, और इसके सामने कितना होता है 30 के सामने 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो बी की ऊंचाई कितनी होगी 3 और इसकी ऊंचाई कितनी है 1, यानी कि 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 39। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ये प्रेजेंट की है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि यहाँ से 12 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल बताना है। देखो, यानी कि जो ए और बी का योगफल कितना हो गया, यानी कि 7 यूनिट हो गया है ना, तो 7 यूनिट देख ले कि ये मल्टीपल नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है इसका मल्टीपल, और ये नहीं होता, यानी कि आपके पास पता है कि आपको ए और बी को जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 7 का ही एक मल्टीपल होगा, एक गुणज होगा। ठीक है, अगर हमको ये पता होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो तीनों ऑप्शन कट रहे हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो जो ऑप्शन बचेगा वो हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसका नहीं करना है ऐसे, अगर हम कंसेप्ट से करें तो कैसे करेंगे, 2 में से 3 गया 1 यूनिट और 3 में से 4 गया 1 यूनिट, यानी कि इनका डिफरेंस सेम है। इसका क्या मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। ठीक है, इसकी यूनिट यानी कि 12 हो गया और 4 3 7 हो गया, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि ठीक है 12 7 84। ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 42 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 50 वस्तुओं का जो SP है ना, वो 42 वस्तुओं के CP के बराबर है। ठीक है, तो SP अपॉन में CP 42 के अपॉन में 50। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये हो गया 25, यानी कि देखो CP तो हो गया 25 और SP हो गया 21, इनका डिफरेंस कितना है 4 है ना, तो 4 का इसको क्या हो गया लॉस हो गया, किस पे SP पे, सॉरी CP पे, कितना है 25 इंटू में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कि 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 16 लॉस हो गया। ठीक है, सॉरी ये लॉस हो गया 16% का। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 क्या है, देखो इस या तो इसको कॉस में बदल लो या इसको कॉस में बदल लेंगे। ठीक
ठीक है, या इसको कॉस में या इसको साइन में बदल लेंगे या फिर इसको साइन में बदल लेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं इसको बदलता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2 हो जाएगा, ये फार्मूला बनता है और इससे ये 1 आ गया। इसी तरीके से जैसे ये 4 कॉस स्क्वायर 43 है और ये 4 स्क्वायर 47 है, इसमें किसी एक को मैं अगर बदल लूँगा तो साइन हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, 4 एकम 4 माइनस का 5। ठीक है, 3 के बटे में माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 250 से कम, एक तो 45 और एक 30, कितना हो गया यानी कि 75, आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 1250, किसी वस्तु का जो एमपी दे रखा है, एमपी है कितना है 1250, इस पर 5%, 15% और 20% की यानी कि क्रमशः छूट दी जाती है। तो सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, यानी कि 1250 इंटू में 5%, 5 के बटे में 95 के बटे में 100, 100 में से 15 गएंगे, 85 के बटे में 100 और 80 के बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गई, 25 पंचे 125, 25 चौक 100। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 दूनी 8, दाम 80, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो 5 25 यानी कि लास्ट यूनिट जो कितना होगा 5 होगा, देख लेंगे किसका है 5 यूनिट। ठीक है, लास्ट यूनिट देख लेंगे और पॉइंट कितने बाद लगेगा, यानी कि एक स्थान बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये सही है, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट से हम मतलब लास्ट डिजिट से हम आंसर निकाल सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइमिंग का भी तो ख्याल रखना है हमको एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ABC किसी टंकी को, यानी कि पाइप A है वो किसी को 15 घंटे में, B 30 घंटे में और C 40 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ठीक है, एक ही दिन में ABC 6, 8, 10 बजे खोला जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। ठीक है, देखो इसका एलसीएम ले गया कितना आएगा 120, 15 8 120, 30 चौक 120, 40 3 120। अब देखो यानी कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। ठीक है, देखो 6 से 7 बजे तक कौन खुलता है, 6 बजे कौन खुलती है यानी कि ए वाला पाइप खुलता है, यानी कि 8 यूनिट। 8 बजे कौन खुलता है 4, यानी कि बी, यानी कि 8 तो नहीं बजे यहाँ पे, यानी कि ये और भरा जाएगा। 8 से 9 यानी कि ये 2 पाइप खुल जाते हैं, 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है, ये 10 बजे खुलता है, 9 से 10 यानी कि ये भी 12। ठीक है, अब देखो 10 से 11 यानी कि ये तीनों पाइप खुल जाएंगे, 8 4 12 3 15। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो कितना 10 बजे तक कितना पानी भर गया, 10 बजे तक भर गया यानी कि 12 12 24, 24 और 16 कितना हो गया 40, यानी कि 40 यूनिट पानी भर गया। अब 40 यूनिट टोटल था 120, 40 भर गया तो कितना बच गया रिमेनिंग, यानी कि 80 बच गया। ठीक है, अब बाद में 15 यूनिट भरा जाएगा। ठीक है, 15 तो 15 से भाग कर देता हूँ इसको। ठीक है, 5 या 15, ये आ गया 16, यानी कि 3 पंजे 15 से ही 1/3। इसका मतलब क्या हो गया 5 घंटे यानी कि 20 मिनट। ठीक है, अब देखो यानी कि ठीक है 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब देखो 10 से 11 यानी कि कितना हो गया, लगभग 10 से 5 कितना हो गया 15 कितना बचता है, यानी कि 15 बच गया। 15 का क्या मतलब हो गया 3:20 मिनट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ख्याल रखना है, इसको आराम से करेंगे। ठीक है, देखो 2/3, इसको क्या कैसे करेंगे 2/3 भाग, यानी कि 3/10 है, ऑफ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12, 12 के बटे में 90। ठीक है, माइनस यानी कि 4 के बटे में 5। ठीक है, इंटू में 9 एकम 9, 10 के बटे में 9 भाग 8 के बटे में 15 माइनस 3 के बटे में 4 प्लस में 3 के बटे में 4। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और देखते हैं 3, इसको जब मैं करूँगा यानी कि 2/3 इंटू में 90 के बटे में 12। ठीक है, माइनस 4 बटे में 5 इंटू में 10 के बटे में 9 इंटू में 15 ऊपर चला जाएगा, 15 के बटे में 8 माइनस 3/4 प्लस में 3/2। क्लियर। ठीक है, अब काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 3 9 3। ठीक है, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 5 माइनस। ठीक है, अब देखते हैं इसको काटते हैं,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, ठीक है। तो कितना आ गया 5/3, ठीक है, माइनस 3/4 प्लस में 3 के बटे में 2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। 12 पंजे 60 माइनस 3 चौक 12 यानी कि 4 पंजे 20 माइनस 5 तिया 15 और ये कितना हो गया 6 तिया 18, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 60 70 78, 78 में से कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर। 5/3, 5/3 हो गया, 3/4 प्लस में 3/2, सॉरी 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लेंगे, इसकी जगह 9 आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 9, ठीक है। हाँ, तो 60 70 78, 78 माइनस में 9 20 और 9 कितना हो गया 29 अपॉन में 12, ठीक है। 18 में से 9 गया 9 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 49 के बटे में 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार मैदान, यानी कि देखो 10 ये, ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, मैदान है, एक फील्ड है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके चारों तरफ 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, ये बनाया गया, ठीक है, ये बना दिया गया इसका रास्ता, ठीक है, ये रास्ता बना दिया गया इसका। तो हमको क्या बताना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, रास्ते का ये क्षेत्रफल बताना है, ये क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल बताना है, ये क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, रास्ते का। तो इसके लिए होगा क्या, जैसे ये सेंटर है, ये तो हमें दे रखा है 10, तो इसका जो रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये दे रखा है ये 64 है 0.64, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये 5.64 हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पाई आर का स्क्वायर माइनस का पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि आर कितना हो गया, ये बड़ा वाला आर यानी कि 5.64, ठीक है, और छोटा आर इसमें से घटा देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 5.64 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 5.64 प्लस में 5 यानी कि 10.64 हो जाएगा, और एक बार यानी कि 0.64 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 22/7 इंटू में 10.64 इंटू में 0.64, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7, 3 7 5 35 7 दूनी 14, यानी कि ठीक है। अब देखो 0.2 यहाँ से हटा दिए, 0.2 यहाँ से हटा दिए, ठीक है, यहाँ कितने आ गए 1 2, ये 4 0, यानी कि 4 0 है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको राउंड फिगर में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, 22 को यानी कि 22 इंटू में 1.52, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 की 2 दूनी 4 2 पंजे 10 की 1 2 एकम 2 और 1 304, और ये हो गया 304, यानी कि 4 4 3 3 इंटू में 0.64, ठीक है, यानी कि 4 चौक 16 की 1 4 चौक 16 और 1 17 की 1 4 थी 12 और 13 की 1 4 थी 12 और 1 13 इंटू में 6 चौक 24 की 2 6 चौक 24 तो 26 की 2 6 तिया 18 2 20 की 2 6 तिया 18 2 20, यानी कितना आ जाएगा 6 7 4 11 10 4 1 2, यानी कि 21.4016 आ जाएगा। तो ये तो आंसर है नहीं इसमें से कोई। तो एक बार गाइस देख लेना इसको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ आपको लगता है ठीक है तो डिस्कस कर लेंगे इसमें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को जरूर देख के बताना है कि क्वेश्चन सही है गलत है। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफॉल्ट है, कुछ गलत है क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और 400 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि 350 से कम, यानी कि ये 350 से कम कितने हो गया, यानी कि ये हो गया 75 और ये कितना हो गया 95, यानी कि कितना हो गया 170, यानी कि 350 से कम कितना हो गया, यानी कि 350 से कम, ठीक है 170 हो गया, और 400 या इससे अधिक, 400 से अधिक कितना हो गया 35, ठीक है 35,
संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 135 अधिक है। ठीक है, 135 अधिक है, 35 से देखना है, इससे कंपेयर करेंगे। 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 दूनी 10, जीरो हो गया। ठीक है, 135 दूनी कितना हो गया, 270। ठीक है, 270 7, यानी कि 7 या 21, 6 7 8 56, 7 8 55, 7 पंचे 35, यानी कि 385 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आसानी से क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, देखो, ठीक है, 385 से, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब आपका आंसर आ गया है तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यानी कि ये एक सर्कल है और ये पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये, ठीक है, ये यानी कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी आर का 4 गुना है, यानी कि ये इसका 4 गुना है, और एस क्यू का 3 गुना है, यानी कि एस क्यू का ये 3 गुना है। तो दोस्तों इसके अंदर जो खास बात ये है ना कि इन दोनों का कोण, यानी कि इसका आमने सामने का कोण, यानी और ये वाला कोण, यानी कि इनका सबका टोटल कितना होता है, 180। यानी कि 1 और 4 कितना हो जाएगा, 180, और 3 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। तो पी और आर को देखते हैं, पी और आर को देखते हैं, 1 और 4, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब देखते हैं एस और क्यू को। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 180, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का, ये कितना हो जाएगा, 45। तो क्या पूछ रहा है, क्यू और आर का औसत ज्ञात करें। क्यू क्यू कितना है, 45, और आर कितना है, 36। इसका औसत बताना है। 40 30 70, 40 30 70, 70 80 81, 81 के उल्टे में 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 40.5 इसका औसत हो जाएगा, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 70,000 की राशि को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% दर से, यानी कि 15% दर से ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर होता है। यानी कि ये तो 2 वर्ष बाद और ये हो गया 4 वर्ष बाद बराबर होगा, यानी कि जो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 चौक 60 हो जाएगा, यानी कि 30 ए इजिकल टू में 60 बी के बराबर होगा। यानी कि ए रेशो बी, यानी कि 60 के अपॉन में 30, यानी कि 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी कि ए कितना हो गया 2 और बी कितना हो गया 1, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 27,000 रुपये। ठीक है, 27,000, 27,000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 9,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18,000, और बी कितना हो जाएगा 9,000। ठीक है, 18,000 निकाला, 18,000 पे निकालेंगे 30%, यानी कि 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 3 54, यानी कि 5400। और इससे भी ब्याज सेम मिलना था, यानी कि 9,000 का 60% निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 6 के 5400, यहाँ से भी 5400 मिल रहा है, तो कितना ब्याज मिल गया, यानी कि 10,800। यानी कि इस 5400 को जोड़ेंगे और इस 5400 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 10,800। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए किसी कार्य को 35 दिन में, ए किसी कार्य को 35 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेला ए शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ले लेंगे 105, 35 किया 105, 15 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। ठीक है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 7, यानी कि 7 3 10। इन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया है। ठीक है, तो 8 दिन तक कितना काम हो जाएगा, 80 काम हो जाएगा, यानी कि 80 काम हो गया। रिमेनिंग कितना बच गया, यानी कि 25 काम को ए शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिन में करेगा, यानी कि 25 का निकालेंगे 60%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 25, 5 तिया 15, यानी कि 15 काम करना है, यानी कि 60% हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3, यानी कि 3 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना, यानी कि 5 डेज में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारी शिफ्ट खत्म हो गई। ठीक है, 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट खत्म हो गई। और तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट इसके अंदर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।